भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरिद्वार मातृ सदन में हो रहे आंदोलन को दिया पूर्ण समर्थन। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाने के लिए मातृ सदन का संघर्ष और तेज होता जा रहा है। मातृ सदन के स्वामी दयानंद पिछले 10 दिनों से अनशन पर हैं और उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। इस आंदोलन को अब संत समाज, किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और बेरोजगार संघ जैसे विभिन्न समूहों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। आज मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता में टीम अन्ना हजारे के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और किसान मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल सिंह चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से अपील की कि वे स्वामी दयानंद की तपस्या और कठिन परिश्रम का संज्ञान लें। उन्होंने कहा कि गंगा को बचाने का यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। गंगा भारत की आत्मा है और इसकी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना सरकार का कर्तव्य है। स्वामी दयानंद जो पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उन्होंने गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भोपाल सिंह चौधरी ने कहा कि स्वामी दयानंद की तपस्या और संघर्ष को अनदेखा करना गंगा और हमारी संस्कृति के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। उत्तराखंड सरकार को तुरंत हर संभव कदम उठाने चाहिए ताकि गंगा को बचाया जा सके। आगे कहा कि वह जल्द ही दिल्ली के सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाए। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, धर्म और पर्यावरण का आधार है। इसके विनाश पर चुप रहना देश के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को संत समाज और विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शाह आलम ने कहा कि गंगा की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम इस आंदोलन में मातृ सदन और स्वामी दयानंद के साथ खड़े हैं। यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। जी प्रेस वार्ता की है क्या? मैं मोहम्मद शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हमने ग्रीन एप्पल होटल में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे बड़े भाई चौधरी भोपाल जी उत्तराखंड हमारे साथ हैं और ये माँ गंगा को लेकर लड़ाई चल रही है और लंबे समय से चल रही। मातृ सदन जो है हरिद्वार, उनके नेतृत्व में लड़ाई चल रही है और हम माँ गंगा की जो है अपवित्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए जो है कई साधु संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज फिर एक हमारे मातृ सदन में संत जो है फिर अपने जो है अनशन पर बैठ गए हैं। आज 10वां दिन है। उनके प्राणों की रक्षा के लिए हम लोगों ने मजबूत कदम उठाया है और हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करते हैं कि साधु संतों की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो ये संतों की ओर देखें और सरकार से बात करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ गंगा की पवित्रता, निर्मलता ये बरकरार रहनी चाहिए और जितने भी वहाँ खनन माफिया हैं जो व्यापार के लिए माँ गंगा को पवित्रता को जो है खंडित करना का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है सभी जगह खनन बंद होना चाहिए। मातृ सदन के महाराज आज 10वें दिन अनशन पर हैं। उनके रक्षा के लिए हम लोग आज मैदान में हैं और इसके लिए हमें चाहे यूपी से, उत्तराखंड से, कहीं भी हम हर राज्य के अंदर हम इस आंदोलन को बढ़ावेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है तो इसीलिए भारत सरकार से अपील करते हैं कि मातृ सदन की ओर देखें, ध्यान दें और इस पर गौर करें और उनकी समस्याओं के समाधान को जल्द से जल्द निस्तारण करें। प्रदर्शन करेंगे आप उसका? प्रदर्शन भी करेंगे। महाराज मातृ सदन से जो भी आदेश पारित होगा उनके प्राणों को महाराज के बचाने के लिए हम हर संभव और संघर्ष के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान। बाकी की जानकारी हमारी भोपाल जी देंगे आपको। उत्तराखंड से आए हुए हैं। माँ गंगा की लड़ाई पहले से लड़ते आ रहे और आगे भी लड़ेंगे।
क्या नाम है सर? मैं भोपाल सिंह हूँ और किसान मंच में हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। और अन्ना हजारे जी जो है हमारे, तुमने नाम सुना होगा, उनकी एक राष्ट्रीय कोर कमेटी है, उसमें 10-11 लोग हैं, उसमें मैं भी एक सदस्य के रूप में काम करता हूँ। और माँ गंगा के लिए और हिमालय के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। और आजकल भी हमारे जो मातृ सदन हरिद्वार में है, हरिद्वार के अंदर एक संत आज फिर से दोबारा से 10वें दिन आज धरने में बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे हैं, और 10 दिन हो गए, सरकार उनकी सुध बुध नहीं ले रही है। इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश के में भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के अंदर हम लोग आए हैं। और मुजफ्फरनगर और उत्तर प्रदेश की जनता को और यहाँ की सरकार को भी हम लोग आगाह करने आए हैं कि आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार 3 संत उसी सदन के अंदर प्राण बलिदान दे चुके मां गंगा की अविरलता, गंगा मां की निर्मलता के लिए। जीडी अग्रवाल जो बहुत बड़े एक संत भी हुए थे और आईआईटी के प्रोफेसर भी थे, आपने 111 दिन तक तपस्या की थी और 111 दिन के बाद उनको पुलिस ने हॉस्पिटल ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और ऐसा ना हो कि एक संत जो फिर आजकल बैठे हैं जिनको 10वां दिन है, उनकी भी हत्या ना कर दी जाए। इसलिए हम लोग जनता को पहले बताने आ गए हैं कि उनके प्राणों की रक्षा की जाए। और अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर हम लोग सभी सांसदों से मिलेंगे। किसी भी पार्टी का सांसद है वो मां गंगा की आवाज को उठाए और गंगा पर एक कानून बनाया जाए पूरे देश के अंदर, जो मांग हमारे पूर्व संतों की थी। और वो जो गंगा भगीरथ जी जिस गंगा को पृथ्वी पे लाए थे, वही गंगा हम लोग पुनः चाहते हैं। और जो इतने सारे बड़े बांध इन्होंने विकास के नाम पर बना दिए गए हैं उत्तराखंड के अंदर, और हिमालय को नष्ट कर दिया गया है। और जब हिमालय नहीं बचेगा, गंगा नहीं बचेगी, तो ये देश भी नहीं बचेगा। क्योंकि जब गंगा हिमालय से निकलती है तो उसके अंदर 17 प्रकार की औषधियां आती हैं, उसमें बहकर, उसमें जड़ी बूटियां आती थी। लेकिन वो जड़ी बूटियों को पहाड़ में ही रोक दिया गया है, उन झीलों में ही उसको तब्दील कर दिया गया और दफन कर दिया उन जड़ी बूटियों को। जिस जड़ी बूटियों का, जिस जल को पीके, जिसे गंगा जल कहा जाता था, उस जल को पीके हम लोग शुद्ध हो जाते थे और हमारे शरीर के जितने रोग थे सब नष्ट हो जाया करते थे। हमारे भारत की जितनी फसल थी खेतों में, जब वो गंगा जल जाता था तो जितनी हमारी फसलें थी, किसानों की जितनी फसलें थी, वो फसलें भी पवित्र हो जाया करती थी। और जितने भी उसमें यूरिया वगैरह ये सब चीजें होती थी उसको नष्ट कर देती थी वो जड़ी बूटियां। अब नहीं हो रही है। अब इसलिए नहीं हो रही है कि वो बांध को रोक दिया। झील में, झील होती है ना, तो झील के अंदर जब पानी चलता है तो आप लोग एक गिलास में पानी डालो तो उसमें ऊपर से पाउडर डालो तो पाउडर नीचे बैठ जाता है ना तली में, तो झील के अंदर वो जड़ी बूटियां वहीं रह गई है। वो जड़ी बूटी आप लोग जो अविरल नहीं हो पा रही हो, निर्मल अविरल बह रही नहीं है, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके खेतों तक, आपके शरीर तक नहीं पहुंच पा रहा हो गंगा जल। हम लोग ये चाहते हैं कि बड़े जो जितने बांध बना दिए गए हैं, ये और बांध, अधिक बांध अब पहाड़ों में ना बनाया जाए। और जितने छोटे हैं, छोटे बांध आप बना सकते हैं। हम जानते हैं कि विकास भी चाहिए, देश को बिजली भी चाहिए। कई लोगों का, विकास वालों का कहना है, हमको तो वैसे लोग विकास विरोधी कहते हैं, हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं, भोपाल चौधरी मुर्दाबाद, लेकिन हम इस चीज की परवाह नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि विकास नहीं है, विनाश नहीं है। अभी जो मोदी जी एक ट्रेन ले जा रहे हैं हमारे पहाड़ों के अंदर, करण प्रयाग तक रेलवे लाइन जाने वाली है, वो रेलवे लाइन सफल नहीं होगी जब वो रेलवे लाइन, रेल वहां जाएगी तो पहाड़ हिलेंगे। जब पहाड़ हिलेंगे, जब पहाड़ बुरी तरीके से हिलेंगे, दरकेंगे, पहाड़ दरकेंगे, तो उसके बाद हिमालय टूटेगा, क्रैक आएगी, उसके अंदर उनको विस्थापित करना पड़ेगा, जिस प्रकार से जोशीमठ के अंदर आपने किया था। एक बहुत बड़ी आपदा आई थी रेणी। विकास को लेकर आपत्ति है आपके? हाँ, विकास नहीं है, वो विनाश है। आप लोग विकास कह रहे हैं ना, वो विकास नहीं, विनाश है। हम उसको विकास नहीं कहते हैं। आपने जोशीमठ में देखा, रेणी गांव में एक बांध बनाया, उसको टूटा, कितने लोग मारे। दिक्कत है गंगा की पवित्रता को लेकर? गंगा की पवित्रता तभी तो बनेगी, तभी तो गंगा की पवित्रता रहेगी जब बांध नहीं होंगे, जब बांध नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो गए। जिस भगीरथी जी जिस गंगा को लाए थे, बिल्कुल अविरल जो बह रही थी, जिस जल को 100 साल तक खराब नहीं होता था, बोतल में रख के, हमको वही जल चाहिए। आज हम लोग बाटले का 20 रुपए का, 40 रुपए का जल पी रहे हैं।
पहले पीते थे, कभी नहीं पीते थे ना। आज हमको वही जड़ी बूटी आज फिर से गंगा में आएगी, तो ये पानी में जो आप लोग 20 रुपए की बोतलें खरीद रहे हैं ना, वो नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप बांध ना बने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल बांध ना बने, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गंगा में खनन ना हो, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 10 दिन से जो हमारा एक संत मात्र सदन हरिद्वार के अंदर अनशन में बैठा हुआ है, उसके प्राणों की रक्षा हो। संसद को, हमारे देश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे देश के, जैसे कि कल हरिद्वार के अंदर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हमारे शंकराचार्य जी ने उसके पक्ष में कहा है कि इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उसी प्रकार से हम भी कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है कि पूरे देश की सरकारों को, जो सरकार गंगा के नाम पर, राम के नाम पर, गाय के नाम पर सत्ता में बैठी है, उसको देखना चाहिए कि गंगा की दुर्दशा क्या है। शॉर्ट में जी, क्या नाम है आपका? शिव जोशी जी। आज जो प्रेस वार्ता की गई है वो इसलिए की गई है कि मातृ सदन एक संस्था है जो लगातार आंदोलन कर रही है। 3 संत वहां पर अभी तक शहीद हो चुके हैं और वर्तमान में गंगा में अवैध खनन जोरों पर है, जिसमें सरकार के ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसमें संसद में भी आवाज उठाई, परंतु धामी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 10 दिन से संत वहां पे अनशन पे बैठे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं मुझे गंगा में बुलाया, इसलिए तो मोदी जी से ये निवेदन है, योगी जी से ये निवेदन है कि गंगा की अविरलता और गंगा में अवैध खनन पर सुनिए। उनके सरकार के सांसद ही संसद में आवाज उठा रहे हैं और आम जनता भी आज मातृ सदन के समर्थन में है, जो गंगा बचाने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी बनाने का काम बड़े भाई भोपाल सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। और इसको लेकर हम संसद में भी सारे सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी सांसदों से ये निवेदन कर रहे हैं कि इस मुद्दे को व्यापक तौर पर सदन में उठाया जाए कि गंगा में अवैध खनन जोरों पर बांधों की प्रक्रिया उन पर लगातार चली जा रही है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और गंगा हमारी माता है, इसको बचाने के लिए हर तरीके से पर्यावरणीय चीजें की जाए।